नमस्कार, मैं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं टीवीटीएफडी इंडिया। टीवीटीएफडी इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश कुमार के फैसले का जेडीयू नेताओं को इंतजार है। 85 एमएलए और 12 सांसद तैयार हैं। फैसला क्या होगा नीतीश कुमार का, इस पर नजर बनी हुई है। लेकिन नीतीश के फैसले बड़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी हैं कि अब आने वाले वक्त में नीतीश क्या फैसला करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन पार्टी के अंदर एक टकराव नीतीश कुमार के बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यह भी टकराव बढ़ रहा है कि 2 सांसद इस्तीफे देने की नौबत आ गई है और इस वक्त एक एक सांसद हर पार्टियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कब कौन सी सरकार पलट जाए कोई नहीं जानता है। ऐसे में नीतीश कुमार इतना बड़ा रिस्क तो नहीं लेंगे कि अपने सांसदों का इस्तीफा ले लें, लेकिन राजनीति है जो अभी तक की राजनीति देखी गई। नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से हटा दिया गया। भारतीय जनता पार्टी का क्या बिगाड़ लिया उन्होंने, लेकिन जो सरकार का डर था मोदी और शाह का, जब बच्चों के दिल से वह डर निकल गया तो यह बड़े नेताओं को किस बात का डर, या फिर सब चोरी में शामिल तो नहीं है जिसकी बात की जा रही है, यानी कि घोटाले में कुछ तो बात होगी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार जल्द बहुत बड़े फैसले की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसको लेकर के एक बहुत महत्वपूर्ण यह रहा कि नीतीश कुमार के दोनों डिप्टी सीएम भारतीय जनता पार्टी के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में उनकी बैठक से और कार्यक्रम से दूरी बना लिए। नीतीश कुमार के दोनों डिप्टी सीएम विजय चौधरी और विजेंद्र यादव ने अब दूरी बना लिए, तो कयास तो लगाए जाएंगे, चर्चा भी होगी, बात भी होगी, सब कुछ होगी, क्यों ना हो, होना ही होना है। तो फिर एनडीए का जो टकराव है वह बढ़ रहा है और नीतीश कुमार अब क्या फैसला लेते हैं। कहा जा रहा है कि बहुत जल्द कुछ फैसला लेने वाले, बहुत बिहार के अंदर, बिहार से दिल्ली तक एक हड़कंप सी परिस्थिति है, तो क्या फैसला लेने वाले हैं, लेते हैं, इसका इंतजार नीतीश कुमार के 85 विधायक और 12 सांसद कर रहे हैं, कार्यकर्ता भी कर रहे हैं उनके। लेकिन एनडीए में जो टकराव अब शुरू हुआ, आखिर टकराव है क्या? अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, एनडीए में कोई टकराव की बात ही नहीं थी, सरकार चल रही थी, सब मंत्री बने हुए थे, सब मजे मार रहे थे। टकराव इस बात को लेकर हुआ जो सरकार के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन छिड़ गया है और इस देश के युवा पीढ़ी आ गई है, जेन जी और जेन अल्फा। सरकार के हर काले चिट्ठे को, जिस पर पर्दा इस देश का गोदी मीडिया डाल रहा था, उस पर से पर्दा उठ गया और वह सरकार के खिलाफ हो गया। सीधा मोदी सरकार को टारगेट किया जा रहा है और जो मोदी सरकार को समर्थन दे रहा है वह भी टारगेट में है। इससे जनाधार की तो बात छोड़ दीजिए, एक वोट भी ले पाना जनता से अब बहुत मुश्किल है। इसलिए टकराव शुरू है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के पापों का सजा बाकी के दल क्यों उठाएं। लेकिन यशवंत सिन्हा के उस बयान को याद कीजिए। मैंने कार्यक्रम में कहा था कि यशवंत सिन्हा जो पूर्व वित्त मंत्री रहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उन्होंने एक बयान दिया था कि सब चोर इकट्ठे हो गए हैं। तो वो क्या इसमें भी सब है, अपनी अपनी राजनीति बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यह राजनीति का जो दलदल है यह बहुत घातक है। अब ऐसे में जो भी हो, लेकिन टकराव तो हो गया है, कोई भी इनके पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता है और माहौल जो देश के अंदर बन रहा है वह माहौल ऐसा बन रहा है कि वह माहौल इस सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ है, मोदी और शाह से है। शाह ने जो 20 जुलाई को छात्रों के आंदोलन के साथ किया, पैलेट गन चलवाया, छात्र परेशान हैं, उनके ऊपर केसेस हुए, हटाए नहीं गए,
और उन्हें और भी प्रताड़ित करने की कोशिश की इस सरकार ने, क्रूरता दिखाई। तो अमित शाह के इस्तीफे के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो ही गया था। तो अब जब सरकार के खिलाफ जनता उतर रही है तो भाई इनको वोट देगी नहीं, गुस्से में है, तो खिलाफ माहौल जा रहा है, तो इनके साथ अगर चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव हार जाएंगे। एग्जिट पोल भी यही कह रहे हैं, सी वोटर के सर्वे भी यही कह रहे हैं। तो इन स्थितियों में कोई भी नेता यह नहीं चाहता कि मोदी के पाप की कीमत उसे अपनी राजनीति गंवा करके और खत्म करके चुकानी पड़े। तो टकराव वाली स्थिति है। तो अब सहयोगी दल जो हैं, उन सहयोगी दलों के शीर्ष नेता जैसे नीतीश कुमार है, चिराग पासवान है, चाहे चंद्रबाबू नायडू हैं, चाहे जयंत चौधरी हैं, इन लोगों के लिए संकटें बढ़ रही है कि अगर यह लोग नहीं सुने तो इनके लोग इनको छोड़ के चले जाएंगे। तो फिर ऐसे में तो दिल्ली में सरकार गिर जाएगी। फिर तब जब दिल्ली में सरकार गिर जाएगी तो फिर इस बात को लेकर के पीएम दफ्तर में एक तनाव का माहौल बन गया है और वह तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है, जो मोदी के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा कर रहा है। अब ऐसे में मोदी का पीएम चेहरा बदलेगा नहीं बदलेगा यह तो वक्त बताएगा, लेकिन पीएम चेहरा बदलने पर चर्चा बड़ी तेज हो गई है और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर अब तलवार लटक रही है, संकट गहराया है। क्योंकि अब ऐसे में जो कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी का चेहरा बदलने पर भी सांसदों में विचार हो रहा है और संग्राम छिड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी में भी संग्राम छिड़ा हुआ, भारतीय जनता पार्टी में भी कई फाड़ होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी भी मोदी और शाह अपना लगाम कसने में लगे हुए हैं, जबकि कंट्रोल पूरी तरह से सरकार से इनका निकल चुका है। कोई भी इनके नियंत्रण में नहीं है। मोदी और शाह के सब बेलगाम हो चुके हैं। सब बंधक जो पिंजरे में थे वह पिंजरे से निकल करके भाग खड़े हुए हैं और इनकी पकड़ में कोई नहीं आ रहा है। तो ऐसे में तो सरकार पर संकट होगा ही, इससे इनकार थोड़ी किया जा सकता है। तो अब यह सरकार बहुत बड़ी मुश्किल में घिर गई है। अब इस सरकार के अक्ल काम नहीं कर रही है। जब अक्ल काम नहीं कर रही है तो आरएसएस की तरफ से जो संकेत निकल रहा वह शुभ नहीं निकल रहा है और 240 सांसद भारतीय जनता पार्टी के वह भी उनके अंदर कई फाड़ होते हुए नजर आ रहे। उसमें से भी कुछ कहा जाता है, चर्चा है इस बात की कि इंडिया गठबंधन के संपर्क में आ रहे हैं, जो मोदी के लिए संकट पैदा कर रहा है।